हेलो गाइस, तो आपको ये बता दूं मैं कि ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसका खुलासा क्या है। तो ये चैप्टर है नया कानून और जिसके लिखने वाले के शख्स का नाम है या शख्सियत का नाम है सादत हसन मंटो। ठीक है, सादत हसन मंटो 1912 में पैदा हुए थे। 1955 में ये दुनिया से चले गए थे। इनके ऊपर मैंने सारी वीडियो बना रखी है एक ऑलरेडी। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नवाए उर्दू क्लास 10th की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इसमें गाइस क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ये अफसाना एक मंगू कोचवान है। ठीक है, वो क्या है, वो टांगे वाला है और टांगा चलाता है। और उसके साथ क्या है कि वो टांगा चलाने वाले का आप समझ सकते हैं कि उसके साथ ये होता है कि जितने भी सवारियां होती हैं, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग बैठते हैं सवारी के तौर पे। ठीक है, और वो उनसे इसी तरह वो अपने जीवन जो है बिताता है, ज़िंदगी गुज़र करता है, उनसे पैसा कमाता है, टांगे से उनको उनके कहीं भी जगह पर छोड़ता है। यानी एक तरह से टांगा टैक्सी वाला है। ठीक, तो अब इसमें ये है कि टांगा टैक्सी वाला क्या है कि जब उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, तो वो तरह तरह की बातें सुनता है। वो इसी तरह से उसको हर तरह की जानकारी मिलती है, क्योंकि हर तरह का आदमी बैठता था उस ज़माने में, टांगा ही चलता था। ठीक है, आज की तरह ये जीप या आज की तरह कार या ये सब जो होता है ना, जो बुक करते हैं, ठीक है, ओला वगैरह कैब ये सब नहीं था उस ज़माने में। टांगा ही एक मात्र वो था, या फिर जिसकी अपनी कार हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं उस ज़माने में कार भी इतनी नहीं थी। तो बहरहाल इसमें क्या है कि वो बातें सुन सुन कर उनसे बहुत सारी चीज़ें वो सुनता था और वो समझता था कि ये इस तरह से उसको मतलब नई नई खबरें मिलती थी। अब ये क्या है, इसमें कहानी में एक बात यह है कि जब ये सारी बातें सुनता था तो उसका उन लोगों का एक अड्डा होता है। जैसे एक होता है ना कि टपरी, चाय की टपरी होती है या खोखा होता है जहाँ पे लोग गुटखा पान या चाय पीते हैं और एक घेरा बना के लोग बैठते हैं, तो वहाँ बातें करते हैं। तो ये बातें ना, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बैठते थे, तो ये वो सब बातें सुन के वो वहाँ जाके बताता था एक खबर की तरह। ठीक, और बात यह है कि बताने वाला क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, जितनी इसके समझ में आती थी ये उसी हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करता था, समझाता था, बयान करता था। ठीक, अब क्या है कि अब उसके साथ क्या हुआ, उसके इसके इस कहानी में एक ख़ास बात ये बताइए कि उसके दिल में है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और मतलब गुस्सा है अंग्रेज़ों को देखकर, यहाँ तक कि उनकी शक्लें भी इसको पसंद नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें कहानी में बताने की कोशिश की है मंटो साहब ने। नया कानून ये एक अफसाना है, दैट। और क्योंकि देखिए जुल्म जो है ढाते हैं ये अंग्रेज़ और उनसे भी ये नफ़रतें करता है। ठीक, तो यही सब बताने की कोशिश की है। तो मैं आपको बता दूं, नफ़रत की एक वजह ये थी कि छावनी के गोरे इसे बहुत सताते हुए थे। ठीक है, तो इसी वजह से वो उनको पसंद नहीं करता था। पैसे से भी शायद कभी जलील भी किया एक एक दो बार, तो आप समझ सकते हैं। तो कचहरी से दो सवारियां बैठी एक बार, है ना। तो वो क्या होता है कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, है ना। और वो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, जदीद आइन, यानी कि नया कानून। जदीद मतलब नया होता है, कानून आइन, है ना। तो वो ऐसी कोई बात कर रहे थे कि नया कानून आने वाला है, लागू होने वाला है। और उसको मंगू को क्या लगा कि मंगू को ये लगा कि भाई मान लो, है ना, मंगू को ये लगा कि पता नहीं शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे हालात बदल जाएं। ठीक है, और हमारे हालात बदलने के बाद जो है नया कानून लागू हो जाएगा, नया कानून लागू हो तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि उसे बहुत खुशी हुई नए कानून के नाम पर, और वो सोचने लगा, उसे ये लगा कि भाई अब तो कोई ना कोई कहानी जो है, नया कानून आने वाला है और ज़रूर कोई अच्छी बात होगी और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। उसे इस बात की बड़ी फ़िक्र थी और बड़ी खुशी थी कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो हमारा कब्ज़ा होगा और हमारी बात चलेगी, हमारा अपना कानून चलेगा। ठीक, और इन अंग्रेज़ों का, जिनको वो गालियाँ बकता था, टोडे बच्चे कहता था, ठीक है, तो इनसे ये नफ़रत करता था। ठीक, और इस बात की खुशी थी कि ये टोडे बच्चे ये सब भागने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो गाइस यही सब कुछ कहानियाँ हैं इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अब वो होता क्या है कि जब वो अड्डे पर उसके साथी इकट्ठा हो गए, है ना, जब वो खबर लेकर पहुँचा, तो उस वक्त क्या होता है कि 1 अप्रैल से, यानी कोई एक 1 अप्रैल की बात चल रही होती है। उसमें क्या है कि 1 अप्रैल से नए कानून को लागू होने की बात सुनाई, है ना। और जब किसी ने नए कानून के बारे में सवाल किया तो उस्ताद मंगू ने पहले से सोची हुई बात बता दी, यानी कि जो उसके मन में पहले से चल रही थी। ठीक है, कि हर चीज़ बदल जाएगी, नया चीज़ें लागू होंगी, नई बात होगी, और है ना, जो भी चीज़ें हैं, और ये अंग्रेज़ कम से कम, ये अंग्रेज़ यहाँ से भागेंगे, इस बात की सबसे ज़्यादा उसे फिक्र थी। ठीक,
तो क्या है कि उस्ताद मंगू जो है जब 1 अप्रैल का मुंतज़िर था, तो उस मुंतज़िर यानी कि जब वो इंतज़ार कर रहा था, तो उस दौरान तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें सुनता, ख़ास तौर पर वो बातें जो नया कानून के बारे में होती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उस दौरान तांगे में बैठने वाली सवारियों की बातें बहुत खास से सुनता था ताकि उसे ही कुछ पता चल जाए। अब क्या होता है, जब पहली तारीख आई, ठीक है ना, अब गाइस क्या है कि जब पहली तारीख आई तो वो सुबह बहुत खुश था। वो उठता है 1 तारीख को, तो हल्का फुल्का मौसम का भी बयान किया गया है कि मौसम ठंडा होता है, इस तरीके की बात होती है। ठीक है, और ठीक है ना गाइस, सॉरी, ठीक है, इसमें जो है अपने हिसाब से इन्होंने बात की है। 1 अप्रैल को उठता है, सुबह सुबह वो देखता है, बाज़ार के चक्कर काटता है, लेकिन उसे कुछ नया नज़र नहीं आता है। वो देखता है कि सब कुछ पुराना ही है फ़िलहाल, लेकिन वो इंतज़ार में भी रहता है और खुशी में भी होता है कि नहीं नहीं, अभी तो बहुत सुबह है, अभी काम होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि 31 तारीख को ही घोड़े के सर पर सजाने के लिए कलगी खरीदता है। कलगी बोलते हैं कि जिसमें एक ताज टाइप का होता है, और वो किसी ऐसी जगह लगाते हैं जो सर पे लगाते हैं, ताज पे लगाते हैं या कहीं भी लगा देते हैं। वो थोड़ा सा, उसमें क्या होता है, कलगी में बहुत सारे रंग बिरंगे परिंदों के पर होते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मंगू था, उस्ताद मंगू हौसले बहुत बुलंद थे। वो दिल में खुश हो रहा था। वो इसके मन में यही हो रहा था कि भैया अब तो कुछ ना कुछ होगा चेंज। तो कुछ सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद वो सड़क पर जा रहा था कि उसे एक गोरा नज़र आया। अब यहाँ कहानी जो है एक टर्न लेती है। जब वो जा रहा था तो गोरा नज़र आया, है ना। ये वही गोरा था जिससे उसकी पिछले साल लड़ाई हुई थी और दंगा फसाद हुआ था, और उस गोरे से वो ये शायद जलील भी हुआ था। तो अब ये सोच रहा था कि नया कानून आएगा बेटा, अब तो हम तुम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसका बदला लेने का भी इसका मौका मिल गया, क्योंकि इसको मौका इसलिए मिला क्योंकि इसे सोच रहा था भाई कि अब तो मैं पूरा बदला लूँगा। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि, है ना, तो वो गोरे के पास जाता है और उसे ये पता है कि आज 1 तारीख है। तो उस्ताद मंगू के मुताबिक नया कानून लागू हो गया था, है ना, यानी उसको ये लग रहा था अब कानून लागू हो चुका है। भले उसको खबर ये चीज़ की नहीं मिली कि हो चुका है, लेकिन लागू हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, चुनाचा उसने हीरा मंडी जाने के लिए 5 रुपये मांगे, यानी कि बढ़ा के पैसे मांगे। उसने कहा कि भाई, अंग्रेज ने कहा क्या रुपये लोगे, उसने कहा 5 रुपये लूँगा। जानबूझ के उसने कहा ताकि हंगामा हो और वो इसको पिटाई ठुकाई कर दे। ठीक, तो क्योंकि वो चाहता भी था 1 अप्रैल को वो नया कानून लागू होने की खुशी में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए गाइस, इसमें दूसरी चीज़ यह है कि वो अपनी, आप समझ रहे हैं, 5 रुपये मांगे किराए के। 5 रुपये सुनकर गोरे को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बेत की पॉलिश की हुई पतली छड़ी 2-3 मरतबा उस्ताद मंगू की मोटी रान पर छुआई। छुआई से मतलब उनने मारा, रान मतलब जांग वगैरह पे। ठीक है, अब मंगू भी पहले से तैयार था। उनने कहा अच्छा बेटा, तुम्हारा तो वैसे ही पुराना खाता बाकी है, तुमसे तो हम अब अच्छे से निपटेंगे। ठीक है, तुम हो क्या, तुम्हें हम बताते हैं, टेंशन मत लो। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद हुआ ये कि जब उसने मारा तो इसने जो है, अब ये पहले से तैयार था। ठीक, तो उसने क्या किया मंगू ने, कि भैया, मंगू ने खड़े खड़े पछता कद गोरे को, यानी जो छोटे कद में था उसको, गोरे को देखा और गोरे को धक्का देकर गिराया। और पहले से ही घूर रहा था गोरे को। ये पहले से प्रोग्राम में था जब ये उसके पास गया था, जब गोरा उसको बुला रहा था, पहले से प्रोग्राम था। अच्छा बेटा, आज तो तेरा अंत है, या जो भी है, मतलब बहुत ही गुस्से में भरे लहजे में उससे बात भी कर रहा था। ठीक, तो उसने क्या किया कि गोरे को धक्का देकर गिराया उसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद वो इतना पीटना शुरू किया, मुक्के ही मुक्के मारे गोरे में, दे मुक्के, क्योंकि आज तो ये भैया 1 तारीख है, आज तो अंग्रेज़ों का जोर चलने वाला नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से। उसके बाद जो माना शुरू किया, गोरे को पीटते हुए मंगू ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा था। 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूँ, एक अकड़फूँ यानी कि एक लोकल लैंग्वेज होती है अकड़फूँ। अच्छा बेटा, 1 तारीख को भी इधर अकड़ नहीं गई, यानी 1 तारीख को भी अकड़ नहीं गई, अकड़फूँ कर रहा है। तो अकड़फूँ इसने 2 बार बोला है इसमें चैप्टर में। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है अकड़फूँ। 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूँ, यानी कि जैसे पहले तुम हरकतें करते थे और नए कानून होने के बावजूद भी, यानी कि मंगू के हिसाब से नया कानून लागू होने के बावजूद भी तुम ये सब हरकतें अभी भी कर रहे हो। तो भैया ये सब चीज़ें देखते हुए लोग इकट्ठा हुए वहाँ पे। फिर पुलिस आई, सिपाही ने पकड़ा, और उसके बाद कहानी का द एंड होता है। द एंड होने के बाद देख सकते हैं आप तस्वीर में भी कि इसमें जो है ये मंगू बीच में है और इसको यही लग रहा है कि नया कानून हो चुका है। ये देखो, पिटाई खा के ये चुपचाप सर पकड़ के बैठा है। ठीक है, इसका पुराना हिसाब हो गया था। मंगू ने अपने इससे पुराना हिसाब भी ले लिया इसी बहाने। चलिए, और ये 2 सिपाही हैं और मंगू को टांगा और ये घोड़ा, सब कहानियाँ देख रहा है। लोग नहीं दिखाए इन्होंने यार, लोग शायद इधर कैमरे के इधर हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यही वाली बात है कि जब लोग जमा हो गए, है ना, और
वो पहली, हाँ, वो ये कहता है कि बेटा हमारा राज है बच्चा, ज़्यादा तुम हीरो मत बनो, ठीक है, अंग्रेज से कहता मंगू। और देखते ही देखते इतने सारे लोग जमा आ गए, पुलिस पुलिस वगैरह भी आ गई, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से, यानी इसका जाहिर है ये डेल डॉल अच्छा था और ये मजबूत भी था मंगू, तो इसे कैसे भी करके छुड़ाया, है ना। उसके बाद उसको थाने ले गए। तो मंगू रास्ते भर नया कानून नया कानून नया कानून करता रहा। उसे लग रहा था कि यार इनको कैसे पता नहीं है यार, नया कानून आ गया, अब तो छोड़ो भाई, अरे अब तो मुझे आज़ादी है अपना बदला लेने की, ठीक है। पुलिस वालों ने उससे कहा नया कानून वही है भैया, वही पुराना कानून, नया कानून कोई नहीं है, और तुमने जो किया है उसका तुम्हें भुगतना होगा। उसको जो है बाद में हवालात में बंद कर देती हैं, ठीक है। और उसको हवालात में बंद कर दिया गया, ठीक है। कानून वही है पुराना, ये बोलते हैं सिपाही वाले। तो गाइस ये थी इस चैप्टर की, यू नो दैट वेरी वेल, इस चैप्टर का खुलासा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिन तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए फिर गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।